जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का समापन 15 नवंबर को हो गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोगों ने दान पुण्य किया, पूजा पाठ किया और भगवान विष्णु की उपासना की ताकि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा, जिसे पड़वा भी बोला जाता है, उस दिन चिड़ा चिड़ी की कथा सुनने का विधान है। माना जाता है कि इस कथा को सुनने से जिनका घर नहीं बन पा रहा है या फिर घर बनने में किसी तरह की मुसीबत आ रही है, इस कथा को अगर वो सुनते हैं, पूजन करते हैं, तो उनका घर बहुत ही आसानी से बन जाता है। बिना किसी मुसीबत परेशानी के घर बहुत ही आसानी से उनका बनकर तैयार हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम चिड़ा चिड़ी की कथा सुनेंगे दोस्तों। साथ ही में इस पूजा को किस प्रकार से की जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही में इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है। खिचड़ी के सामानों का या फिर खिचड़ी बनाकर भी आप दान कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस पूजा को किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम चावल ले लेंगे दोस्तों, और इसे घर बना लिया जाता है। घर के जो दरवाजे हैं, जो आप रूम बनाएंगे उसके दरवाजे बंद नहीं रहते हैं दोस्तों, इस खुले रहते हैं। साथ ही में हम आटे का चिड़ा चिड़ी बनाएंगे। चिड़ा चिड़ी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि आटे में हमें नमक और हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सादा आटा गूँथेंगे और उससे चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। उसके बाद हम इसे घर के बीचों बीच रखेंगे। उसके बाद हम चिड़ा चिड़ी की कथा सुनेंगे। तो कथा शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थीं। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी का खुरचन खा लिया। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ गई। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े में कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। तो ये थी कथा चिड़ा चिड़ी की। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आप भी स्नान करके पूजा पाठ करके इस कथा को अवश्य सुने। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।